नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का शीर्षक है सत्संग की महिमा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सत्संग से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। सत्संग से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है, जैसा कि कहा गया है, कल्प द्रुमः कल्पित मेव सुते सा का युग कामित मेव दोग्धि चिंतामणि चिंतित मेव दत्ते सताम तु संगः सकलम प्रसूते। अर्थात कल्प वृक्ष कल्पित वस्तु प्रदान करता है, कामधेनु कामित वस्तु को प्राप्त करा देती है, चिंतामणि नामक जो पत्थर है वह चिंतित वस्तु की प्राप्ति करा सकता है। लेकिन संतों का संग सकल वस्तु को प्राप्त करा सकता है, किंतु संतों का सत्संग सकल वस्तुओं को ही प्राप्त करा सकता है। इसीलिए सभी लोगों ने सत्संग का महत्व स्वमेव स्वीकार लिया है। इसी बात को श्रीमद् भगवत पुराण में भगवान वेद व्यास जी ने भी श्री कृष्ण और उद्धव संवाद के रूप में वर्णन किया है। श्री कृष्ण और उद्धव संवाद का आनंद लें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है, वैसा साधन न योग है, न सांख्य, न धर्म पालन और न स्वाध्याय। तपस्या, त्याग, इष्टापूर्त और दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता। कहां तक कहूं, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम नियम भी सत्संग के समान मुझे वश में करने में समर्थ नहीं होते हैं। निष्पाप उद्धव जी, यह एक युग की नहीं बल्कि सभी युगों की एक सी ही बात है। सत्संग के द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्याक और विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई है। मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री और अंत्यज आदि रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद भी प्राप्त कर लिया है। वृत्रासुर, प्रहलाद, वृषवर्पा, बलि, बाणासुर, मयदानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, ब्रज की गोपियां, यज्ञ पत्नियां और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त हो सके हैं। उन लोगों ने ना तो वेदों का कभी स्वाध्याय ही किया और ना ही किसी विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना की थी। इसी प्रकार उन्होंने कृष्ण, चांद्रायण आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस केवल सत्संग के प्रभाव से ही वे मुझे सफल हो गए प्राप्त करने में।
इसलिए उद्धव, तुम श्रुति स्मृति, विधि निषेध, प्रवृत्ति निवृत्ति और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषय का भी परित्याग करके सर्वत्र मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप मुझे एक की ही शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो, क्योंकि मेरी शरण में ही तुम्हारी भलाई है। और इसी तरह से और भी जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।